नमस्कार साथियों, क्या यूट्यूब वाले जितने शिक्षक हैं जैसे दिखते हैं वैसे हैं? इनका बैकग्राउंड हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। सच में समझ में आ जाएगा क्या ये जैसे दिखना चाह रहे हैं वैसे हैं। आज जिनकी बहुत चर्चा चल रही है पटना वाले सर की, जब वो शुरू-शुरू में यूट्यूब पर हमने उनको देखा था तो उनके फ़ेमस होने के हमें सिर्फ़ 3 कारण दिखे। एक, लड़कियों पर जो भी मन में आता था कमेंट करते थे, "ए ये वाला बाल इधर कर, ए ऐसे करके बैठी है, लिपस्टिक कैसा" ये मतलब जो भी उनके मन में आता था, ऐज़ ए शिक्षक इस चीज़ को हम लोग कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने किया, तो जो रसीले लौंडे थे उनको मज़ा आने लगा, गज़ब टीचर आया है मार्केट में, बस भर-भर के लाइक कमेंट। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को गरियाना। हमारे यहाँ तो फ़ैशन बन चुका है, भाजपा भी वही करती रही है। पाकिस्तान को गरियाओ, मुसलमान होके मुसलमानों के खिलाफ बोलो, तो आधे लोग तो वैसे टूट पड़ेंगे। लोग जो खुद कर नहीं पाते हैं, उसे देखने में प्रसन्न रहते हैं, चलो ठीक है, हम कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम देख रहे हैं। इसीलिए तो पोर्न इंडस्ट्री का इतना बड़ा व्यापार हो गया है। लोग जो कर नहीं पाते हैं, उसे देख कर संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं। एक्शन मूवी इतना ज़्यादा कमाती है, सब झूठ होता है, लेकिन हकीकत में एक्शन उतना कर नहीं पाएँगे, लेकिन एक्शन मूवी की कमाई बहुत ज़्यादा होती है। बाहुबली में कौन मरा? कोई नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे हो जाए तो अच्छा है। इनके फेमस होने की यही हमें 3 कारण बहुत ज़्यादा दिखे कि मुसलमान होके मुसलमानों को गाली देना, मौलवियों के ऊपर टिप्पणी करना और दूसरा काम इनका था बीजेपी का इन्होंने बीच में बहुत सपोर्ट किया, अच्छे खासे फॉलोवर इनके बढ़े। चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक शिक्षक के लिए क्या महिलाओं पर जो टिप्पणी ये करते थे वो उचित था? हमें तो नहीं लगता उचित था। ठीक है, आज बहुत बड़े शिक्षक बन गए हैं, शिक्षक होना और बनना दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया था। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी, पाकिस्तान को गरियाना, जो हमारे यहाँ की जनता ऐसी है ना कि ये बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, इनको कोई व्यक्ति मिला, कुछ समझाया, ये प्रसन्न हो गए, चलिए ठीक है, थोड़ा-सा दान पुण्य कर दो इनके ऊपर, ये पीछे लग जाते हैं। सही बात है। एक और हैं कीर्ति सर, अब उनकी तो गज़ब कहानी है, वो देवता, दानव, मानव सबसे ऊपर अपने आप को समझने लगे हैं। कोई है ही नहीं उनकी तोड़ में, उन्होंने माता सीता पर भी टिप्पणी कर दी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ 4 वेद, इसके बाद 18 पुराण, 108 उपनिषद, इन सब किताबों के होते हुए उन्होंने उसका अध्ययन न करके रामायण महाभारत है, ये एक छोटी-सी कोई बुक उठाई, उसमें कहा ये लिखा गया है इसलिए मैंने बोल दिया। अरे भैया बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन जैसे समाज में हमारे यहाँ भगवान ने गुबरैलों की रचना की है ना, उन्हें गंदगी ही दिखती है, बस वही पकड़ लेते हैं, ढोते रहते हैं, अच्छाई नहीं दिखती। वैसे कुछ बौद्धिक गुबरैले भी होते हैं, तो बौद्धिक गुबरैलों को अच्छाई से ज़्यादा गंदगी ही अच्छी लगती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन कभी न कभी इन चीज़ों पर भी विचार कर लेना चाहिए कि हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं, कौन करने लायक है, कौन नहीं। बाकी तो वो पटना वाले सर फिर भी ठीक हैं।